महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं और विडंबनाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। यह ग्रंथ अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जन जीवन को प्रभावित करता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे ही महाभारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इस महाकाव्य को पूर्ण करने में एक महत्व भूमिका निभाती हैं और अपने साहस और शक्ति का परिचय देती हैं। नंबर 1, सत्यवती। गंगा के बाद राजा शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी। सत्यवती के शरीर से मछली की ही गंध आती रहती थी। कहते हैं कि सत्यवती ही एक प्रमुख कारण थी जिसके चलते हस्तिनापुर की गद्दी से कुरु वंश नष्ट हो गए। सत्यवती को पराशर मुनि से हमेशा कुंवारी बने रहने का वरदान मिला था। वेद व्यास सत्यवती के ही पुत्र थे। सत्यवती की संपूर्ण राज पर प्रकट थी और भीष्म पितामह भी उन्हीं के आदेश का पालन करते थे। नंबर 2, गांधारी। सत्यवती के बाद हस्तिनापुर में गांधारी ने ही अपनी पकड़ बनाई। गांधारी की आंखों में अद्भुत शक्ति थी। गांधारी ने ही अपनी शक्ति के बल पर दुर्योधन के अंग को वज्र के समान बना दिया था, लेकिन श्री कृष्ण की चतुराई के चलते उसकी जांग वैसी की वैसी ही रही। वो वज्र जैसी शक्तिशाली नहीं बन पाए, क्योंकि श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा था कि अपने माँ की समक्ष नग्न अवस्था में जाना पाप है। गांधारी मानती थी कि श्री कृष्ण के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ और उन्हीं के कारण मेरे सारे पुत्र मारे गए। इसीलिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को उनके कुल का नाश हो जाने का श्राप दिया था। नंबर 3, कुंती। कुंती को ये वरदान था कि वो किसी भी देवता को बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती है। इस विद्या को उसने माद्री को भी सिखा दिया था, जिसके चलते माद्री को नकुल और सहदेव नामक 2 पुत्र मिले और कुंती को इस नियोग से कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम हुए थे। कुंती वासुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत शक्तिशाली थी। नंबर 4, द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे यज्ञानी भी कहा जाता था। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया है। पुराणों के अनुसार पंच स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी जाती है। अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी ये सभी दिव्य कन्याएं मानी जाती हैं। पांडवों से विवाह होने के बाद ये हस्तिनापुर के राजनीतिक के केंद्र में आकर शक्तिशाली महिला बन गई थी। श्री कृष्ण की भक्ति के चलते ये और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। नंबर 5, भानुमति। दुर्योधन की पत्नी भानुमति युद्ध कला, शतरंज और कुश्ती में पारंगत थी। कहते हैं कि एक दिन उसने कुश्ती में दुर्योधन को भी पटकनी दे दी थी। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गांधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। नंबर 6, हिडिंबा। राक्षस जाति की हिडिंबा को पांडु पुत्र भीम से प्रेम हो गया था। उसने अपनी माया से सुंदर शरीर धरकर भीम से विवाह किया और बाद में वह अपने असली रूप में आ गई। हिडिंबा और भीम से घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ और घटोत्कच से बर्बरीक नाम का पुत्र हुआ। बर्बरीक को ही वर्तमान में बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। नंबर 7, उलूपी। अर्जुन की पत्नी उलूपी भी मायावी शक्ति से संपन्न महिला थी। कहते हैं उलूपी जल परी थी। उन्हीं ने अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा उसी ने चित्रांगदा और अर्जुन के पुत्र प्रभुवाहन को युद्ध की शिक्षा दी थी। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के बाद ब्रह्मपुत्र की हत्या करने से श्रापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था। एक अन्य युद्ध में अपने पुत्र के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित भी कर दिया था। नंबर 8, सुभद्रा। सुभद्रा तो कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही तो कृष्ण ने सुभद्रा का अर्जुन के हाथों हरण करवा दिया था। बाद में द्वारका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के बाद 1 वर्ष तक द्वारका में रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। नंबर 9, वृषाली। कर्ण की 2 पत्नियां थी, दोनों ही बहुत सुंदर थी। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उनको वृषेन, सुषेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र हुए। वृषाली दुर्योधन के रथ की सारथी सत्यसेन की बहन थी। कहते हैं कि वृषाली ने कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी चिता पर ही समाधि ले ली थी। नंबर 10, गंगा। गंगा महाभारत में एक दिव्य देवी के रूप में वर्णित है, जिनका शांतनु से विवाह एक शर्त पर हुआ था कि वे उनके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगी।
उन्होंने अपने 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया, क्योंकि वे वास्तव में श्रापित अष्टवसु थे, जिन्हें मुक्ति दिलाने के लिए ये आवश्यक था। जब गंगा 8वें पुत्र देवव्रत को भी पानी में बहाने लगी, पर शांतनु उनसे यह क्रूर कार्य पूछे बिना सहन ना कर सके और शर्त तोड़ दी। शर्त टूटते ही गंगा ने देवव्रत को बचा लिया और बताया कि आगे चलकर ये एक महान योद्धा भीष्म के नाम से विख्यात होंगे। गंगा ने ही देवव्रत को दिव्य शिक्षाओं के साथ साथ अद्वितीय ज्ञान और शस्त्र विद्याएं प्रदान की। तो ये थी महाभारत की 10 सबसे शक्तिशाली महिलाएं।